नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। विधानमंडल को चोर मंडल कहने को लेकर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि विधानमंडल को चोर मंडल कहकर अब संजय राउत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि स्पीकर ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश देते हुए 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अब 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगा और इसके बाद संजय राउत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आखिर क्या पूरा मामला है, आखिर विधानमंडल को चोर मंडल संजय राउत द्वारा क्यों कहा गया, इसके बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र में आज विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत के बयान का मुद्दा भी उठाया। आरोप है कि संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यों को चोर कहा था। इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी गंभीरता से लिया। उन्होंने राउत के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 दिन के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें कि कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कथित तौर पर विधानमंडल यानी विधायिका को चोर मंडल कहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने संजय राउत के कथित बयान का मुद्दा विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि विधायक को चोर कहा जा रहा है और यह राज्य का अपमान है। एक अन्य भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने भी इस मुद्दे पर राउत पर जमकर हमला किया और कहा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से इसे स्वीकार करने का आग्रह भी किया है। राउत ने बयान के खिलाफ केवल भाजपा ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी दलों के सदस्य भी खड़े हो गए हैं। विपक्ष के नेता अजीत पवार और कांग्रेस विधायक दल यानी सीएलपी के नेता बाला साहब थोराट ने भी कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना अस्वीकार्य है। पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता यानी एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना यूबीटी की सहयोगी है। थोराट ने कहा कि वास्तव में क्या कहा गया है इसकी जांच करने की आवश्यकता है। साथ ही सभा को सावधान करना चाहिए कि सदन में क्या कहा जाता है। हमें भी देशद्रोही कहा गया है। विपक्ष ने महंगाई और किसान के मुद्दे पर भी प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में विधानसभा के बाहर महाविकास अघाड़ी के विधायकों का भी प्रदर्शन देखने के लिए मिला। विपक्ष ने इन विधायकों ने भाजपा सरकार को किसानों और एलपीजी गैस के बढ़ते दामों को लेकर घेरा। हाथों में तलखी लेकर विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। यानी साफ तौर पर कहेंगे तो आज का जो पूरा विधानसभा था उसमें काफ़ी हंगामा देखने के लिए मिला है और इसी हंगामे के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में संजय राउत पड़ते नजर आ रही हैं। विधानमंडल को चोर कहा तो बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के बयान के बाद बवाल मच गया और महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उठापटक देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो खुद कहते हैं कि मैं सब कुछ हार चुका हूँ और इन लोगों ने मेरा नाम और मेरा सिंबल भी चोरी कर लिया है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। संजय राउत जो है इसी पर जो है इलेक्शन कमीशन पर 2000 करोड़ की डील करने का आरोप लगाते हैं कि 2000 की डील हुई है, 2000 करोड़ की डील हुई है, जिसके बाद नाम और जो चुनाव चिन्ह है उसे बीजेपी को दे दिया गया है। और इन सब के बीच अब जो है जिस तरीके की बयानबाजी संजय राउत करते रहते हैं, हमेशा से ही अपनी बयानबाजी की वजह से परेशानी का कारण उनके बयान उनके बनते हैं। अब ऐसे में इस मामले में बीजेपी के विधायक जो आशीष शेलार ने संजय राउत पर कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उन्होंने विधायकों को चोर कहा था। संजय राउत ने मीडिया से आज सुबह बात की थी, जहां पर उन्होंने विधानमंडल को चोर मंडल बता दिया था। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजकर जल्द जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय राउत के बयान के बाद से विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और संजय राउत पर कार्रवाई की मांग करते हुए सत्ताधारी के जो नेता है, विपक्ष के नेता, वो जो है जमकर नारेबाजी भी उनके खिलाफ करते नजर आए। संजय राउत ने आखिर क्या कहा था, आपको पूरा बयान भी बताते हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र के विधानमंडल को चोर मंडल बताते हुए शिंदे गुट और बीजेपी पर निशाना साधा था। संजय राउत ने भी बोल्ड होकर कहा कि भले ही फर्जी शिवसेना उन्हें पद से हटा दे, लेकिन हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। एकनाथ शिंदे का कहना है कि वह बेलगांव मामले में जेल गए थे। ठाकरे सांसद संजय राउत ने भी चुनौती दी और कहा कि वो अपने दस्तावेज दिखाएं। संजय राउत ने संसद में पार्टी के नेता को पार्टी नेता के पद हटाए जाने पर कहा, जाने दीजिए, लेकिन चोरों का एक समूह भले ही वो हमें पद से हटा दे, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कई पद हमें पार्टी बाला साहब ने दिए हैं, ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने दिए हैं।
पद खोकर भी गए तो वापस आएंगे। हमारी पार्टी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के बजट सत्र के तीसरे दिन राउत के बयान पर आज जमकर जो है हंगामा देखने के लिए मिला। राउत के विवादित बयान के बाद बीजेपी और शिवसेना के विधायक आक्रामक हो गए। बता दें, जब शिवसेना की बात कहते हैं तो ये एकनाथ शिंदे गुट का है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से शिवसेना का नाम और जो है इसकी पहचान, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो दे दिया गया था, और वही उद्धव ठाकरे को मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है। यानी अब प्रॉपर तरीके से लीगली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की गुट ही है। तो ऐसे में शिवसेना के विधायक भी आक्रामक हो गए। संजय राउत से सदन में अधिकारों का हनन लाने की मांग की गई। इस बीच हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई भी 20 मिनट के लिए स्थगित जो है कर दी गई है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो संजय राउत पर अब कार्रवाई जो है की जाएगी। अब इसे लेकर आदेश जो है जांच के दिए गए हैं राहुल नार्वेकर की तरफ से। साथ ही साथ जो है 2 दिन के अंदर इसे लेकर रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट आने के बाद फिर संजय राउत पर जो भी उचित होगा वैसे एक्शन लिए जाएंगे। बता दें आपको कि जब से जो है इनका नाम, इनकी जो पहचान है शिवसेना की, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे। उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा था कि उन्हें थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि इसी जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसका जो भी फैसला है वो एज इट इज ही रहेगा। तो साफ तौर पर जब से ये नाम चला गया, जब से जो है सारी चीज़ें हुई है, जब से आपको बता दें कि नाम के साथ चुनाव चिन्ह गया है, राज्यसभा की सदस्यता भी रद्द होने की बात कही जा रही है, तब से ही संजय राउत जो है जेल से आने के बाद बयानबाजी लगातार करते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में वो पूरे बयान दे रहे थे कि हमारे नाम को चोरी किया गया है, बीजेपी प्रेशर बनाती है, ईडी वगैरह का इस्तेमाल करके पार्टियों को दबाती है। अमित शाह पर भी वो बयान दे रहे थे कि कोई आके महाराष्ट्र में कुछ कह के जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सब जानती है, अमित शाह पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो लगातार अगर आप कहेंगे तो उद्धव ठाकरे के स्पोक पर्सन के तौर पर संजय राउत पहले भी काम करते थे, आज भी उद्धव ठाकरे के स्पोक पर्सन के तौर पर वो काम कर रहे हैं। उनके राज्यसभा सदस्यता रद्द होने की भी बात सामने आई। तो साफ तौर पर अगर देखेंगे तो संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ खड़े तो है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो सब कुछ अपना खो चुके हैं, नाम, पहचान, पार्टी के विधायक, सांसद, और बस अब एक पार्टी रह गई है, और वे पार्टी में भी गिने चुने लोग रह गए हैं जो अब नाम की तलाश में है। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो उनका जो मेन नाम था शिवसेना, वो तो एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बयानबाजी का ऐसा स्तर है कि अब संजय राउत आज सुबह जो है जहां पर एक सभा विधानसभा का सत्र था, बजट सत्र था, तो वहीं पर दूसरी तरफ संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए विधानमंडल को ही चोर मंडल बता दिया कि चोरों का समूह है, जिसके बाद हंगामा देखने के लिए मिला। हंगामा होने के बाद विधानसभा के निचले सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो भाजपा नेता ने इस जो आशीष शेलार है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संजय राउत इस तरीके के बयान नहीं दे सकते हैं। और अब इसे लेकर भाजपा के नेता जो है उन्होंने कहा कि विधायकों को ये चोर कह रहे हैं, और अब संजय राउत पर जो है जांच के आदेश अब दिए गए हैं। मामले 2 दिन के अंदर इस पूरे जांच को जो है लिपटा कर कहा गया है कि जो भी निकलकर सामने आएगा उस हिसाब से संजय राउत पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।